नमस्कार। दैनिक सवेरा देख रहे हैं आप। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा लोकसभा के स्पीकर पर जो आरोप लगाए गए हैं और हमीरपुर के अलावा हिमाचल प्रदेश में इसको लेकर लगातार जो है वो प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल। जानते हैं कि जो वक्तव्य कल उनके द्वारा जो राहुल गांधी के द्वारा जो दिया गया था लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ, उसको लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है और किस तरीके से वे इस मामले को लेते हैं। प्रेम कौशल जी, दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि जो वक्तव्य कल उनके द्वारा दिया गया है वो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर जो है वो सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लंबे समय से इस देश के अंदर लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। पहले ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, इस तरह की जो संस्थाएं थी उनको इस सरकार ने हाईजैक किया और मन मुताबिक जो है उनको इस्तेमाल कर रही हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन जो संसद है उसको लोकतंत्र का मंदिर समझा जाता है। पंडित नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए और उन्होंने एक ऐसी परंपरा की स्थापना की जिसके तहत जो विपक्ष के नेता थे उनको मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया और जो विपक्ष के नेता थे उनकी बात को वो गौरपूर्वक सुनते थे और उसमें से कोई अच्छी चीज़ निकाल के जो था उसको इम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन आज दौर ऐसा आ गया इस देश की राजनीति में कि संसद के अंदर नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, देश के मुद्दों को रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, देश का भला चाहते हैं, देश की एकता चाहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकालकर उन्होंने एक संदेश दिया कि सारे भारत को कांग्रेस पार्टी एकजुट रखना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से संसद के अंदर राहुल गांधी को बोलने से रोका जाता है, जब वो बोलते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है, वो भी मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग को हाईजैक करने का काम किया है, उसी श्रृंखला की कड़ी में अब दुर्भाग्यवश पहलू है कि संसद को भी हाईजैक करने का सत्तारूढ़ दल जो है वो प्रयास कर रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और माननीय जो स्पीकर हैं लोकसभा के, मैं बड़े अदब के साथ, बड़े सम्मानपूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो व्यवहार है नेता प्रतिपक्ष के प्रति, राहुल गांधी जी के प्रति बहुत रूढ़ है और वो किसी पूर्वग्रह से ग्रसित होकर जो है राहुल गांधी के प्रति जो है वो एक रूढ़ बिहेवियर जो है वो करते हैं, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस अगर विपक्ष की आवाज़ को इस तरह से दबाया जाएगा, विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि इस देश के मुद्दों के ऊपर इस देश के लोगों की आवाज़ को कौन संसद के अंदर रखेगा, ये आज समझ से परे है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कल लोकसभा जो स्पीकर हैं उनका भी वक्तव्य आया था कि ऐसा कुछ नहीं है, राहुल गांधी केवल जो बातचीत है उनको पर्याप्त समय दिया जा रहा है, विपक्ष को पर्याप्त समय दिया जा रहा है, लेकिन विपक्ष जो है वो सिर्फ हो हल्ला करती है, आगे वॉकआउट वगैरह करते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं जिन पे चर्चा होनी चाहिए उन पे बात नहीं करना चाहते। देखिए, ये पहली बार इस देश के इतिहास में हो रहा है कि केंद्र की सरकार स्वयं नहीं चाहती कि संसद चले और कांग्रेस के बहुत से नेताओं ने, विपक्ष के नेताओं ने ये बात कही है। जब कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग किसी मुद्दे के ऊपर चर्चा मांगते हैं, चर्चा नहीं दी जाती। जब कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग को ज्वलंत मुद्दा जो है उसको संसद में उठाने की बात करते हैं, उसके ऊपर चर्चा चाहते हैं, वो चर्चा नहीं दी जाती। और ये जो स्पीकर साहब का आरोप है निराधार है। कांग्रेस पार्टी ने इस लोकतंत्र की स्थापना की है इस देश के अंदर। कांग्रेस पार्टी का इस देश को आज़ाद कराने का इतिहास रहा है और ये जो आज की संसद है, आज की संसद का जो एक संसदीय कार्य प्रणाली है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। कांग्रेस पार्टी का पूरा विश्वास लोकतंत्र में भी है, संसद में भी है, लेकिन सत्तारूढ़ दल को अपने व्यवहार में सुधार करना पड़ेगा। कौशल जी, प्रदेश की बात करें तो आज विधानसभा घेराव कर रही है बीजेपी। मुद्दे हैं कि जो वायदे आप लोगों ने किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री विधानसभा तक में भी जो है वो बयान जो है वो गलत हो रहे हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं वो धरातल पे नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो आज का प्रदर्शन है ये रस्मी है।
जब भी कोई सेशन होता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी मुर्गा लेके, कभी समोसे लेके, कभी गोबर की टोकरी लेके विधानसभा के बाहर पहुंच जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका है, एक फैशन है, उनका राजनीति करने का एक अंदाज है। और लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार है सबको, लेकिन मैं समझता हूँ कि भाजपा का जो आज का प्रदर्शन है, आप लंबे समय से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में अपना अध्यक्ष तय नहीं कर पा रही है, और अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल लोग एक दूसरे की बहुत टांग खिंचाई में लगे हैं। एक जिसको बोलते हैं कि गर्दन काटने वाला प्रतिस्पर्धा इस पोस्ट को लेके भारतीय जनता पार्टी में चली। तो आज का जो प्रदर्शन है भारतीय जनता पार्टी का, मैं समझता हूं कि उसी प्रतिस्पर्धा के परिणति में जो है वो आज का प्रदर्शन हो रहा है। जहाँ तक सरकार की कार्यप्रणाली की बात है, विपरीत और विषम परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन और शासन प्रदेश को देने का प्रयास किया है। आप देखिए कि 2 वर्षों के अंदर ऐसे ऐसे निर्णय सरकार ने लिए जिनकी हिम्मत कोई सरकार कर नहीं सकती थी। आज प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था जो है उसको सुधारने के लिए, उसको मजबूत करने की दिशा में मजबूत और सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। आप देखिए, अनाथ बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया गया। इसी तरीके से कई व्यवस्था परिवर्तन के उदाहरण जो है वो सामने है। भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनको अपनी राजनीति करनी है, इसलिए निश्चित तौर पर वो इसी तरह के आरोप लगाएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकार अपना जो रास्ता है उसके ऊपर आगे बढ़ती रहेगी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल, जिन्होंने ना सिर्फ राहुल गांधी के द्वारा जो लोकसभा में जो प्रश्न ना देने की बात उठाई है उस पे अपने विचार रखे हैं, बल्कि उसके अलावा जो प्रदेश में भाजपा के नेताओं के द्वारा जो है आज विधानसभा घेराव की बात की गई है उसको लेकर भी अपनी टिप्पणी की है। हमीरपुर से दैनिक सवेरे के लिए अरविंदर सिंह।